बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑन चैनल कांस्टेबल गुरु। मैं हूं आपका सरबरदान नूर एकेडमी एंड प्रिपरेशन की जानब से। आज हम लेक्चर डिलीवर करेंगे इस्लामाबाद पुलिस की जॉब्स प्रिपरेशन के ऊपर, मैथ, आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार थे। एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि सर जो हमें है डिपार्टमेंट की जानब से, क्योंकि CBT टेस्ट है तो हमें कैलकुलेटर दिया जाएगा सॉल्व आउट करने के लिए मैथ, आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, या जो है वो हमें एक रफ पेज दिया जाएगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को बता दिया था, लेक्चर के तवस्सुल से मैं बता दूं कि आपको एक रफ पेज दिया जाएगा, उसमें आप जो है वो उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप टेंशन ना लें कि सर हमें दिया जाएगा या नहीं, तो ये आपको मिलेगा, पेज मिलेगा आपको रफ। ठीक है, और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 1 है मैथ के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज के ऊपर जो है वो हम पढ़ेंगे नोटबुक स्टाइल के ऊपर सोल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का शिकार थे, और क्योंकि मैंने FI के लेक्चर्स अपलोड किए थे मैथ के ऊपर, तो बच्चों ने कहा कि सर काइंडली आप हमें जो है ना वो नोटबुक स्टाइल में दें, नोटबुक स्टाइल में आप जो है वो हमें जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर दें, ताकि हम जो है वो इजीली वो कवर अप कर सकें। वैसे हमसे कवर अप नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसकी तरह जो है वो मैंने बहुत ही आसान वे में मैंने नोटबुक स्टाइल में जो है ना वो आज का लेक्चर तैयार किया है, जिसमें हम जो है ना वो 25 हलशुदा एग्जांपल्स आपको देंगे नोटबुक स्टाइल में। इसके अलावा 50 से ज़ायद MCQs जो पास पेपर्स में आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, और जो है वो इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश बायलैंग्वेज मैंने बना के आसान बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है परसेंटेज के ऊपर, फीसद के ऊपर, और फीसद क्या है, क्यों है, कैसे इसको सॉल्व आउट करना है, कौन कौन से इनके फार्मूलेज हैं, कौन कौन से शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और पास पेपर MCQs, तमाम चीज़ें इस लेक्चर में आपको डिलीवर की जाएंगी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो 1 पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा अभी सेशन चल रहा है इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर, और इसमें आपको पता है 30% जो है ना वो पेपर आएगा मैथ, आईक्यू और एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर। तो हमने इस चीज़ को कवर करना है और इंश्योर करना है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारी ग्रिप के अंदर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फीसद होता क्या है। फीसद का मतलब है हर 100 में से। ठीक है, एक उर्दू का मैंने इधर ऐड कर दिया है। लेट्स सपोज हम निकालते हैं कि जी जो है ना वो 35% ऑफ 100 निकालेंगे, तो आपको पता है कितना आएगा, वो 35 ही आएगा। यानी 100 में से जितना भी परसेंटेज आप किसी चीज़ का निकालेंगे वो उतना ही आता है। कांस्टेबल लेवल के पेपर में ये चीज़ें आ जाती हैं, वो आपको कंफ्यूज करती हैं और बच्चे गलत जवाब लगा के आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाए कि मैंने एक जो है ना वो एक टेबल बना दिया है, एक ग्राफ बना दिया, आप इसको समझ लें तो काफ़ी हद तक आपको परसेंटेज निकालने का पता चल जाएगा। परसेंटेज से ही आपने याद रखना है कि जो है ना वो परसेंटेज का मतलब ही है कि डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब यानी इसका मतलब ही फीसद निकालने का मकसद ये है कि 100 से डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा जी, 1% वो क्या है जी, जो कैसे निकालना है, 1 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 0.01, और 1% क्या है 100 का जी, 100 में से 1% क्या है जी, उसका 1 है। तो ये आपकी चीज़ें। 10% कितना होगा, ठीक है, 1 का 10 वो आ जाएगा 0.10 आ जाएगा, 12.5 का, ये तमाम चीज़ें इधर मैंने मेंशन कर दी हैं। 50% को जो है वो कहते हैं निस्फ कहते हैं। 1/3 जो है वो होता है, कितना होता है, 33 1/3 जो हम नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाता है असिस्टेंट ASI या UDC के एग्जाम में, कि किसी भी चीज़ का 1/3 पूछ लेते हैं कि हाँ भाई ये एक रकम है, इसका 1/3 निकालें, या एक 1/3 रकम उधर से माइनस कर दिया तो इधर प्लस करेंगे तो टोटल कितना आंसर आएगा, इस तरह। ठीक है, और जो है वो 2/3 वो आप याद रख लें कितना होता है, 66% होता है। ठीक है, 3/4 4/5 और होल कितना होगा वो आपको पता है 100% होगा। ये एक टेबल है, इसको आप लाजमी याद रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए। फार्मूला का नाम क्या है जी, की फार्मूला आप याद, लाजमी फार्मूला है, अगर आपने याद कर लिए तो इनको पुट करना मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल इजी है। और इंशाल्लाह अगर परसेंटेज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा, और परसेंटेज के ऊपर आपके अराउंड 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 तो पक्के है ना, इसमें 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 तक आपको क्वेश्चन परसेंटेज के आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपने किसी चीज़ की जो है ना वो गुंजाइश नहीं है, कमी कोताही की गुंजाइश नहीं है, ये आपने लाजमी करना है, और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि एक्यूरेट होकर करना है। ठीक है, तो आ जाए जी, x परसेंटेज ऑफ नंबर, अदद का फीसद कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n मीन है नंबर। ठीक है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे 15% निकालना है ऑफ 200 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो 30 आ जाएगा आपका, 15% कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये आपने याद रख लेना। नीचे आप एग्जांपल नंबर 2 देख लें, फार्मूला भी देख लें। व्हाट परसेंट इज a ऑफ b कितना होगा, यानी 30% ऑफ 120 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 25%। फीसद किस तरह निकालना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने निकालना है उसका मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं, x नंबर निकालना है तो डिवाइड करना है 100 को, और अगर फीसद निकालना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद रख लें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने नंबर निकालना है तो 100 को डिवाइड करना है, अगर आपने फीसद निकालनी है तो 100 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं क्वेश्चंस के जब पुट करूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाए जो है फार्मूला नंबर 3 आपके पास, फाइंड ओरिजिनल नंबर। असल नंबर कैसे जी, n इज इक्वल टू गिवन डिवाइडेड बाय x
मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, कैसे है जी, 25% ऑफ x इज इक्वल टू 50। तो आपने x मालूम करना है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय यानी 25/100 आ जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा, तो आपका एंड पे कितना आ जाएगा, 200। इंक्रीज कैसे आ जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे 1200 है। ठीक है, वो क्या है जी, ओल्ड क्या है जी, आपके पास वो है आपके पास 1500, तो ये आ जाएगा मुतमासल इक्वल टू ओल्ड कितना है जी, 3000 डिवाइडेड बाय 1200। और ये सारे फार्मूले आपको मैं उधर समझा दूंगा। अच्छा, प्रॉफिट के ऊपर SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। और ये क्वेश्चन मैंने जब प्रीवियस एक लेक्चर दिया था मैथ के ऊपर, एक बहुत ही डिटेल के साथ लेक्चर इस्लामाबाद पुलिस की जॉब प्रिपरेशन के ऊपर, तो उधर मैंने बताया था कि अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं ये SP और CP के ऊपर आपकी कंफ्यूजन भी दूर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको सॉल्व आउट करना है और किस तरह ये सॉल्व आउट होंगे। ठीक है, और ये फार्मूले हैं। ठीक है, मैं ये फाइल आपको सेंड कर दूंगा पेड ग्रुप में, आपने ये लाजमी फार्मूले एक दफा 3 से 4 दफा आपने देख लेने हैं। ठीक है, समझ लेने हैं, और जो है नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू पुट करके बताऊंगा, और एंड पे यही एग्जांपल्स और यही फार्मूले पुट होंगे आपके, जो मैंने पास पेपर्स MCQs और बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आपके एंड में इनरोल किए हुए हैं, डाले हुए हैं, उसको आपने कवर अप करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप ये जो है ना सॉल्व आउट करेंगे। तो आ जाए जी, हलशुदा मिसालें नोटबुक अंदाज में, बिल्कुल सिंपल वे में, सादा अंदाज में मैंने मेंशन की हुई हैं, और मैंने कुछ चेंज भी किया है। यानी अपनी वीडियोग्राफी के ऊपर बहुत सारे बच्चे इश्यूज उठाते थे कि सर ब्लर आती है वीडियो, सर ये होता है वो होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। मैंने एक अच्छा कैमरा हायर किया है और मैं उसके थ्रू जो है वो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा, और आपको आई थिंक सो मे भी जो है वो कुछ भी डिफिकल्टीज होती है अबाउट ब्लरिंग एंड वीडियो के ऊपर के, हाँ सर ये इधर से थोड़ा सा मसला है, तो मैं वो भी अभी जो है ना वो इनिशियल स्टेजेस पे हूँ, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो आपने मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए जी, टाइप अदद का फीसद। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज द 30% ऑफ 950। ठीक है, यानी 950 का 38% क्या है। सिंपल फार्मूला है, इस पे आपने क्या करना है, 38 डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 950 कर लेना है। क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने जो है ना नंबर मालूम करना है तो आपने डिवाइड करना है, और नहीं फीसद मालूम करना है तो आपने डिवाइड करना है, नंबर मालूम करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है जी, आपने 38 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 950 आ गया, 100 का 0 उससे कट गया, और आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आ गया आपका जो है ना वो 950 के साथ आ गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 038 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 950 के साथ तो 361 आ जाएगा। अच्छा, इसको एक सॉल्व आउट करने का एक हल और ही है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नोटबुक स्टाइल में क्या होता है, 100 का जो 0 है वो कट जाता है 950 के 0 से, लेकिन उसमें भी यही चीजें आ जाती हैं, लेकिन वो 0 उसी सूरत में कटता है जब आपके इक्वल आता हो, यानी इधर 950 ना होता हो, 900 होता हो, तो 9 के दो 0 होंगे, वो कट जाएंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 38, तो आपके पास आंसर उस लेवल का आएगा। अभी 1 0 है तो 1 0 को काटने या ना काटने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ना है, वो आपको रफ अमल में करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी, जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, A factory produce 800 items, 40% are defective. How many non-defective? ठीक है, यानी फैक्ट्री में जो है वो 8000 अशियाँ हैं बनाई हैं, 40% जो है उसमें खराब है, और जो गैर खराब है या नहीं खराब हुई वो कितनी है, तो वो आपको पता है 60% है। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इधर ही अगर मैं ना भी हल करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि 40% 8000 का कितना होगा, और जो है वो 60% कितना होगा। 50% तो आपको पता है कि आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपको पता है जी, 50% आ जाएगा इसका 4000। ठीक है, 8000 का अगर निकालें तो बाकी अगर 10% और ऐड कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, 5000। यानी 5000 जो है वो इधर जो है ना वो आप कह सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि 800 जो है ना वो उसको डिवाइड करें आप कैसे, ये देखें 60% है, इसको जो है 40 जो है ना 60% ऑफ 8000। ठीक है, तो क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8000, 0.60 मल्टीप्लाई बाय 8000, तो आपके पास आ जाएगा 4800। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये मैं अप्रोक्सीमेटली, बाज़ बात मैथ का क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हुए आपके पास टाइम कम होता है, आप कहते हैं कि मैं यार इसको टाइम कम दूं, अपने जहन में ही सॉल्व आउट करके रफ अमल में ना ही करूं तो बेहतर है, तो उसमें आपने अप्रोक्सीमेटली की तरफ जाना होता है। लेट्स सपोज इधर मैंने अप्रोक्सीमेटली जो निकाला था वो 5000 निकाला था। ठीक है, तो इधर जो नियर अबाउट आपके पास है ना आंसर, वो आपके पास 4800 होगा। ठीक है, तो आपने भी कोशिश ऐसे ही करनी है, अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट कर लिया तो वेल एंड गुड, टाइम मैनेज करते हुए आपने सॉल्व आउट कर लिया रफ अमल में तो वेल एंड गुड, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने अप्रोक्सीमेटली की तरफ जाना है, और वो इस तरह सॉल्व आउट करना है जिस तरह मैंने अपने जहन में इसको जो है ना वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए जी, टाइप जो है ना फीसद मालूम करना है। 270 इज व्हाट परसेंट ऑफ 900, यानी 270 कितने परसेंट है 900 का। तो आपका सिंपल फार्मूला मैंने बताया था कि 270 डिवाइडेड बाय 900 जो है ना मल्टीप्लाई बाय 100, वो मैंने बता दिया था कि फीसद मालूम जब भी करनी है
है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, और जब आपने करना है नंबर मालूम तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। इधर आपको 100 जो है ना टोटल नंबर से आपने डिवाइड कर लिया, यानी 270 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया जी 0.30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 30% उसका आंसर आ गया। इसका एक मोटा सा ये भी है कि अगर आप इस तरह के फार्मूले नहीं भी याद रख सकते तो आपने सबसे पहले निकाल लेना है 8% या 10%, यानी 900 का जो है वो आपने लेट्स सपोज 10% निकाला तो होगा तो कितना आएगा, तो आपको पता है 90 आएगा। 90 आएगा तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया आपके पास 2700, तो 27 कितना हो गया, यानी 90 जो 10% था तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 जब आ गया तो आपके पास आ गया कितना 270, तो ये क्या हो गया 30% आपका आंसर हो गया। यानी ये ऐसी चीजें हैं जो आप जहन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगी। इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको शायद वो जहन से ऊपर से गुजर जाए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एंड पे आपको 5 पेपर एमसीक्यूज बताऊंगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लें, उसके बाद मैं और जंप करूंगा और नीचे जाऊंगा, दूसरे फार्मूलोज के तहत जो होंगे ना पेपर इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इस तरह के किस क्वेश्चन आगे तो आपने किस तरह सोल्व करना है। तो सबसे पहले आ जाए जी, A student got 180 marks out of 240. What percent did the student score? तो आपको पता है कि 180 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं आउट ऑफ 240 में, तो 240 क्या हो गया मीन टू से 100% हो गया। मैं ये जहन से पहले हल करके आपको बताता हूँ, ठीक है, इधर नहीं जाऊंगा कैलकुलेशन के ऊपर। 240 100% हो गया, और 118 है वो कितना हो गया, तो आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं जो है ना वो आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो 120 है वो 50% हो गया, यानी 120 कितना हो गया 240, तो 120 कितना हो गया आपका 50% हो गया। और 120 का अगर आप हाफ करें तो 60 आ जाएगा, तो 60 कितना होगा, तो आपके पास होगा कितना जी, ये आपके पास 25% होगा, ठीक है 60, ठीक है। तो ये आप इसको 60 जो है वो आपका 25% है, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 50 प्लस 60 कितना हो गया 180, तो 180 आपके पास सिंपल है कितना है जी 25 यानी 75% आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने जहन से सोल्व आउट कर लिया। अगर आप इसको नहीं उधर रफ अमल में करना चाहते या टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते तो सिंपल पहले आप उसका 1% निकालें या हाफ निकाल लें, तो ये सबसे ईजी है अगर आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को जो है ना रफ अमल में नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी फार्मूला आप देख लें कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, तो 180 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास आ जाएगा 75%, ठीक है। तो यानी तालिब इल्म ने 75% नंबर हासिल किए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और ये करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है, सीपी और एसपी के ऊपर, जो बहुत सारे बच्चे प्रीवियस लेक्चर के ऊपर कंफ्यूजन के शिकार थे उनको समझाने के लिए ये मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, ये मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपका लॉस परसेंटेज के पूछ रहा है, ठीक है। मैन बाउट टीवी, यानी एक बंदे ने जो है वो टीवी खरीदा कितने का जी 18,000 का, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 15,300, तो वो पूछ रहा है कि इसने लॉस कितना लिया, तो वो नो डाउट आपको भी पता है कि इसने जो है वो 2,700 का लॉस लिया है, लेकिन वो पूछ रहा है परसेंटेज में बताएं कि कितना लॉस लिया है, ठीक है। तो सिंपल है फार्मूला इसका, पहले फार्मूला देख लें फिर उसके बाद हम बाकी चलेंगे। तो 2700 का तो लॉस आ गया उसको, ठीक है, तो आपने 2700 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, यानी लॉस जो है उसको डिवाइड करना है सीपी, यानी कॉस्ट जो उसने परचेज की है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज सीपी, ठीक है, उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो आपके पास 15% आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं निकाल सकते, जहन के ऊपर से ही निकालना है, यानी अपने मेंटल एबिलिटीज को चेक करते हुए निकालना, टाइम को बचाना है। बाज़ को आज बच्चों को प्रैक्टिस नहीं होती और वो दिमाग से वो है ना वो काम स्लोली हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये उन बच्चों को बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस है पहले फार्मूला की प्रैक्टिस करें, फिर आपकी ये मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस होगी, फिर आप उधर पुट कर सकेंगे। तो अभी के लिए जो यही है आपके लिए ऑर्डर भी, रिक्वेस्ट भी, इंसिस्ट भी कर रहा हूँ कि आपने जो है वो पहले फार्मूला पुट अप करना सीखना है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इधर ही स्टॉप करता हूँ। ये मेंटल आपकी एबिलिटीज को चेक करना या जो है ना वो मजीद बढ़ाना, आप पहले फार्मूला लगाना सीखें। एंड वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई आपने किस तरह बगैर सॉल्व किए हुए जो है ना वो तमाम क्वेश्चंस के जवाब निकालने हैं, मैथ, IQ, एनालिटिकल रीजनिंग के, ठीक है। तो अगर अभी से मैं आपको बताना, अच्छा जी ठीक हो गया, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर कायल नहीं हूँ कि हाँ भाई मैं आपको इस तरह समझाऊं, आप पहले ये समझ लें उसके बाद हम बाकी चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें कि असल कीमत मालूम करना, कैसे मालूम करनी है, फाइंडिंग ओरिजिनल आफ्टर डिस्काउंट, क्या आ जाएगा जी, आफ्टर 20% डिस्काउंट शर्ट सोल्ड फॉर 1600 व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल प्राइस उसकी पूछ रहा है कि उसने जो है वो डिस्काउंट पे जो है वो शर्ट जो है ना वो ली है 1600 की 20% राइट के ऊपर। तो आपने सिंपल इसका जो है वो फार्मूला आपको पता है 4 चौके 16 यानी इसमें 80% आ गया,
और इसमें मजीद अगर 400 ऐड करेंगे तो आपका 2000 पूरा बन जाएगा और क्या हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है। तो आपके पास पूरी रकम आ जाएगी। तो 2000 यानी ओरिजिनल इसकी अमाउंट 2000 है। अब इसको फार्मूले के तहत देख लें, ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 80% इज इक्वल टू 1600। तो ओरिजिनल क्या आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 0.80, तो आपके पास आ जाएगा क्या 2000। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, A is 40% more than B by what percent is B less than A, यानी A जो है वो 40% ज़्यादा है B से और B by what B कितने परसेंट लेस है कितने जी A से, ठीक है। तो आप सिंपल इसका फार्मूला है A इज इक्वल टू 100 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 140, ठीक है। फर्ज कर लिया है ना, बी को हमने फर्ज कर लिया है कि 100 है, ठीक है। तो ए कितना है जी उससे 40% अबव है, फर्क कितना क्या आ गया 40 का, ठीक है। तो बी ए यानी जो है ना बी का हमने मालूम करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 28.57% अबव आ जाएगा बी ए से। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ये पास पेपर्स में आ चुका है, इसलिए मैंने इधर ऐड किया है। किसी को समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसी लेक्चर्स को इन्हीं लेक्चर्स को मैं मजीद अच्छे से एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इधर आपको सोल्व आउट करके बताऊं और रफ अमल में आपने किस तरह करना है वो भी आपको बताऊं, ठीक है। तो ये आपने लेक्चर लाजमी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जांपल्स मैंने इधर अपलोड किए हैं, बताई हुई हैं, आप देख लें, तसल्ली कर लें, कोई भी एग्जांपल ले लें, सारे को जो है ना वो इसी तरह एग्जांपल्स जो है ना वो ऐड है, ठीक है। ये आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, ठीक है जी। 25 लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, इन प्राइस इंक्रीज बाय इफ प्राइस इंक्रीज बाय 50% बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट कंजप्शन बी रिड्यूस टू कीप सेम जो है वो एक्सपेंडिचर। तो आप देख सकते हैं कीमत क्या है जी 50% बढ़े तो खर्च बराबर रखने के लिए कितना जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट फर्ज करेंगे, कीमत कितनी है जी 100 है, कुल खर्च कितना है जी आपके पास वो है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा आपके पास 100। 1000 नई कीमत कितनी है जी 100 प्लस 50 आपके पास 150% आ जाएगा। यूनिट्स नए कितने हैं जी 1000 डिवाइडेड बाय 150, तो 6.67 जो है वो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। और इनकी कमी कैसे निकालेंगे, आपने निकालनी है जी 10 माइनस 6.67, तो आपके पास 3.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। और सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बता दूं कि मैथ आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस के जो पेपर्स हो रहे हैं इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, इनमें क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन मार्क करके आए, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, चाहे मैथ का है, चाहे जीके का है, चाहे इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, करंट अफेयर्स, ठीक है, जियोग्राफी, कुछ भी है, आपने उनको नहीं छोड़ के आना। आपने 100 ऑफ जितने भी उन्होंने क्वेश्चन देने आपने सारे मार्क करके आने हैं और एक्यूरेट मार्क करके आने अपनी तरफ से, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। अच्छा, अभी आ जाए 50 पास्ट पेपर एमसीक्यूज मैथमेटिक्स और खुसूसी जो हमारा आज का जो है ना था मैथ आईक्यू एंड एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर लेक्चर परसेंटेज के ऊपर, उनके ऊपर जो क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं वो आप देख लें कि 10% पुशर ऑन रुपीज़ कितने हैं जी आपके पास 391,680 विल बी कितना होगा। तो 10% क्या होगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया आपके पास 391,680, तो आपके पास आ जाएगा 39168, यानी एंड वाला जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लें। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का लेक्चर परसेंटेज के ऊपर था और परसेंटेज के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो मैंने बता दिए हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, एग्जाम अलर्ट्स, वो सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर्स में मैं एलेबोरेट कर दूंगा और साथ साथ आपको सोल्व भी करके बताऊंगा। आज सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, इस वजह से वो मैं खुद इधर प्रोनाउंस या परफॉर्म नहीं कर पाया। कल से इंशाल्लाह मैं आपको जैसे खुद नहीं लिखते पेंसिल्स के साथ वो वैसे करूंगा, ठीक है। एक और चीज़ ये आप देख लें लाजमी कि क्विक रेफरेंस आप याद कर लें, जो फार्मूलाज हैं वो आप देख लें एक दफ़ा फिर, और ये अगर आप देखेंगे तो आपको सारा लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो ये मैथ एंड आईक्यू के ऊपर आज का लेक्चर था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा अभी जो है वो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हमारा पेपर कब होगा। पेपर में थोड़ा सा डिले है, इस चीज़ के ऊपर टेंशन न लें, पेपर के ऊपर थोड़ा सा डिले है, अपनी तैयारी मुकम्मल करें। ये हमारा नंबर है, अगर कोई बंदा हमें जो है वो हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजना है। फर्दर अगर आप हमसे पेड सेशन लेना चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमम फी के दौरान आपको प्रीवियस नोट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के मटेरियल, ये सारा कुछ दिया जाएगा और आपको पेड ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा बिल्कुल मिनिमम फी के दौरान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआओं में याद रखें।